नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। पर्सनल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है या फिर कंसल्टेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका सारा डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है। ओके, सो या आपको पाइल कैसे चूज करना है वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, दो डिफरेंट कार्ड्स मैंने रखा हुआ है। आपको किसी एक कार्ड को चूज करना है। अदरवाइज आप अपने पर्सन के, आप जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज कर सकते हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो कार्ड है वो है एथेना और ये है ऑप्शन नंबर 2, वो है एक्वेरियस। ओके, एथेना एंड एक्वेरियस। मैं करीब से दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। ये है एथेना। ओके, पिक्चर को देखें, क्या लिखा है उस पर फोकस मत कीजिए, पिक्चर को देखें। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2 एक्वेरियस। अगर आपको ऐसे चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है या फिर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अगर आपने पाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आप जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताएंगे फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1, आपने इस वक्त जो पाइल चूज किया है, आपके पर्सन का जो सिचुएशन मुझे इस वक्त दिख रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर आपके जो पर्सन है उनका नॉलेज बहुत बढ़ रहा है, विजडम बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो विजडम है, ये जो नॉलेज है वो उनकी करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। उनके लाइफ में इस वक्त वो जो कुछ भी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, नॉट ओनली अभी की बल्कि पहले का भी। ठीक है, तो जो भी सिचुएशंस उन्होंने फेस किया है, लेसन्स उन्होंने लर्न किया है उनके लाइफ में, उसी से ही उन्हें नॉलेज गेन हो रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जान रहे हैं, सच्चाई के बारे में जान रहे हैं, उनको विजडम मिल रहा है। और बट वो दिखा नहीं रहे हैं लोगों को कि उन्हें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। लाइफ में उन्हें बहुत सारे लेसन्स मिला है ऑलरेडी और अभी भी वो कई सारे लेसन्स से गो थ्रू कर रहे हैं और इससे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। सोसाइटी का एक प्रेशर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर, सोसाइटी का एक प्रेशर। बट ये प्रेशर किस टाइप का मुझे दिख रहा है, सोसाइटी में जो एक स्टैंडर्ड होता है ना कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, ये काम करेंगे तो आपका आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, वो काम करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, इतना बड़ा घर बनाएंगे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, इतना छोटा बनाएंगे तो कहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा। वो वाला जो एक प्रेशर होता है ना, वो करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। उसका प्रेशर, उसी टाइप का प्रेशर वो फेस कर रहे हैं। मोस्टली मुझे प्रोफेशन से रिलेटेड दिख रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो जिस प्रोफेशन को चूज करना चाह रहे हैं वो प्रोफेशन सोसाइटी के नज़रों में उतना बड़ा नहीं है। ओके, एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका बर्थ डेट 3 तारीख हो सकता है, 3 या फिर 30 उनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 21 या फिर 12 भी हो सकता है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों ने 3 या 30 दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। उनका एज भी हो सकता है ये 30 ईयर्स का, एनीवेज जो भी है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है और करंट टाइम फ्रेम पर वो बहुत सारी चीज़ों का सामना कर पा रहे हैं आपके पर्सन। इनके अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसमें काफ़ी हद तक मुझे बैलेंसिंग दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में भी नहीं है, बैलेंस मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, हर एक चीज़ इमोशंस के
मतलब इमोशंस के हिसाब से डिसीजन लेना, और बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, हर एक चीज़ दिमाग से देखना, दिमाग से सोचना, दिमाग से डिसीजन लेना। बट इनका मुझे दिख रहा है कि बैलेंसिंग हो रहा है इनका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड का। तो वो इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत एक नाप तोल कर चीज़ों को वो देख रहे हैं, नाप तोल कर सिचुएशन को वो भाप रहे हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि प्रोटेक्शन शील्ड, एक तरीके का एक प्रोटेक्शन शील्ड इनका बना हुआ है कि कोई भी इंसान इनको इजीली अटैक नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान इनको इजीली हर्ट नहीं कर सकता है, हार्म नहीं कर सकते। ओके, एक चीज़ मुझे और दिख रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ को फुल्ली नहीं दिखा रहे हैं। अब ट्रू सेल्फ को फुल्ली नहीं दिखा रहे मीन्स, जैसे कि मैंने प्रोफेशन के बारे में बोला कि उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, ठीक उसी तरह से उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके ऊपर रिवील नहीं कर रहे, वो चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी नहीं है। क्या ज़रूरत है, आप क्या सोच रहे हो वो रिवील करने की क्या ज़रूरत है ना? दुनिया आपकी मदद तो करने वाला है नहीं, उल्टा वो आपको और ज़्यादा फंसाने वाला है। तो एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। लेट्स सी, मैं यहाँ से देखती हूँ। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। इनके लाइफ में कोई ऐसा मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं। ये पॉसिबिलिटी उनके फादर है, इस इंसान की फादर। ओके, फादर फिगर ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर, फादर ही मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन के फादर नहीं है तो फादर की एज का कोई इंसान हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन का फादर ही दिख रहा है। बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में रहता है ये इंसान, और इनका बहुत रूड बिहेवियर है इनका, और इनका ये करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं अपना रोप जमाने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन को अपनी हॉबीज को फॉलो करना पसंद है और वो अपने हॉबीज को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन अच्छा डांस करते हो, क्लासिकल डांस हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैसेज सबके लिए नहीं है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। फैमिली से परेशान है, एक तो मुझे ये सुनाई दे रहा है, डॉटर ऑफ कप्स। इस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। मदर ऑफ सॉर्ट्स। आपके पर्सन की जो करंट टाइम फ्रेम पर सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ये आज़ाद होना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन है, और यूँ कहें कि जो भी माहौल है इनका घर का, वो इस सिचुएशन से, इस घर से आज़ाद होना चाहते हैं, वो फ्री होना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो एक फ्री माइंडेड इंसान, एक फ्री सोल है, लेकिन वो जहाँ पर रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो माहौल बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, या फिर यूँ कहें कि कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनके घर के लोगों की जो सोच है वो बहुत ही पिछड़े ज़माने की सोच है, हर वक्त कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। यहाँ पर मुझे सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि इनकी मदर साइड का भी दिख रहा है, इनकी मदर साइड का भी सेम वही डोमिनेटिंग नेचर, रोकना, टोकना, कोसना, हर वक्त रूडली बिहेव करना, टॉक्सिक। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल में है इस वक्त आपके पर्सन, बट स्टिल आपके पर्सन अपने अंदर की जो लाइट है उसे वो बुझने नहीं दे रहे हैं। मतलब इनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसे कम होने नहीं दे रहे हैं। इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास भी है करंट टाइम फ्रेम पर, इनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो भी सर्फेस में आ रहा है। और थ्रोट से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थ्रोट, ये जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही दबाया गया है, इनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा दबाया गया है कि ये तो मतलब बोलने का मौका नहीं देते। एक होता है ना कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को इतना डराते धमकाते हैं, मारपीट करते हैं कि बच्चा बोलना ही छोड़ देता है, मैं पेरेंट्स के सामने बोलता ही नहीं है, उसे डर लगता है कि ये बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपके जो पर्सन है इनका कुछ इस टाइप का चाइल्डहुड ट्रॉमा रह चुका है, जिसकी वजह से अभी भी इनके थ्रोट पे वो ब्लॉकेज बना हुआ है। तो करंट टाइम फ्रेम पर ये बहुत कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं, इनका मन करता है कि वो भी उसी हिसाब से जवाब दे अपने पेरेंट्स को जिस हिसाब से वो इनके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का।
नो डाउट फाइनेंशियली वो गेन कर रहे हैं, बट वो हैप्पी नहीं है। करंट टाइम फ्रेम पर फाइनेंशियल सिचुएशन इनका इतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपको लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए इनकी फीलिंग्स काफी प्योर, पॉजिटिव एंड रोमांटिक मुझे दिख रहा है। सन ऑफ वॉन्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज बताइएगा। ओके, एक चीज मुझे चैनलिंग हो रहा है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आया आप दोनों के बीच, जिस वजह से करंट टाइम फ्रेम पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि छोड़ो यार, मुझे प्यार व्यार नहीं करना है। सन ऑफ पेंटिकल्स, मदर इशू मुझे सुनाई दे रहा है। मदर इशू अगेन, मदर एंड फादर इशू। तो इनका जो है इस वक्त की सिनेरियो, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं आपके साथ इनका कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई बहस ना हो जाए, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ठीक है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इन्हें डर है कि आपसे बात करेंगे तो कहीं उस वक्त इनको फिर से गुस्सा ना आ जाए और गुस्से में ये कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। ठीक है, तो अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैंने पहले बोला था कि इनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो वो बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। एक डर रह जाता है मन के अंदर, एक डर आता है कि ये बोल देंगे तो न जाने क्या होगा। तो अभी भी आपकी पर्सन का वैसा ही मुझे दिख रहा है। आपके साथ जुड़ी हुई इनकी अच्छे और बुरे दोनों ही मोमेंट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। जो भी बुरे मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच, उन बातों को सोच के, उन मोमेंट्स को सोच के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो में जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली नाइट टाइम में ये चीज़ होता है। रात के वक्त आप दोनों के बीच पास्ट में जो भी बुरा हुआ था, जो भी बुरा इंसिडेंट हुआ था आप दोनों के बीच, वो बातें इनके दिमाग में आ जाता है और एक अलग तरह की सैडनेस में इंसान चले जाते हैं। हाल फिलहाल में ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, लेकिन अगेन आपके लिए जो भी इनके पैशन है उसे वो कंट्रोल करते हैं। वो दिखाते नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए पैशनेट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नो, आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। एक सिंपल मैसेज से ही सही, लेकिन वो आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इनको इस बात का डर है कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोलती हूँ या बोलता हूँ तो पता नहीं सामने वाले इंसान की तरफ से क्या ही रिस्पॉन्स आएगा। शायद सामने वाला इंसान मुझसे अच्छे से बिहेव ना करे। ये डर इनके अंदर है इस वक्त। तो आउटकम आने से पहले ही ये आउटकम के बारे में सोच रहे हैं, वो भी नेगेटिव वे में, सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुआ था। आपको रेनबो काफ़ी दिखाई दे सकता है, काफ़ी नहीं तो कम से कम इस रीडिंग को देखने के बाद कभी भी आपको 2-3 बार ही सही रेनबो दिखाई दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको खुले आसमान में रेनबो दिखे। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया में होता है ना, फोटोज़ के थ्रू, पर्टिकुलर वीडियोज़ के थ्रू, कहीं पे भी आपको दिखाई दे सकता है रेनबो। ये आपके साथ बिताए गए अच्छे मोमेंट्स को भी काफ़ी याद कर रहे हैं। सिर्फ नाइट के टाइम पे ही बुरी मोमेंट्स इनके दिमाग में आता है, इल्यूजन में वो चले जाते हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये इंसान। क्या आपको कहीं कुछ हो ना जाए, आप इनसे दूर तो नहीं चले जाएंगे, ये एक किस्म का डर है इनके अंदर करंट टाइम फ्रेम पर स्पेशली। प्लीज बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एक
नाराज़गी भी मुझे दिख रहा है, लेकिन ये बहुत हल्का-फुल्का नाराज़गी है। मतलब एक कन्वर्सेशन से ही 5 मिनट की कन्वर्सेशन में ही इनकी वो नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। हाउस, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं? मुझे सुनाई दे रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है ग्लव्स, ग्लव। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं। ये मुझे सुनाई दे रहा है। आपकी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल लेवल हो, फिजिकल लेवल पे हो, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे कि एक पेरेंट्स एक बच्चे का लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक बच्चा कमा नहीं पाता है पेरेंट्स कैसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ बन के आपके साथ ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अलग हैं, आप बाकियों के जैसे नहीं हैं। आप लगभग इन्हीं के जैसे हैं, ऐसा इनको फ़ील होता है। भले ही आप ऐसा ना मानो, भले आपको लगे कि ये इंसान आपसे अलग है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हीं के जैसे हैं। आप औरों के जैसे नहीं हैं, आप दूसरे लोगों के जैसे नहीं हैं, आप इन्हीं के जैसे हैं, ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है। ओके, प्योरिटी एंड इनोसेंस। इन्हें आपके अंदर वो प्योरिटी दिखता है जो इन्हें बाकियों के अंदर नहीं दिखता है। इन्हें आपके अंदर वो इनोसेंस दिखता है जो इन्हें बाकियों के अंदर नहीं दिखता है। मुझे कुछ मैसेज लेने के लिए बोला जा रहा है। ये मैंने पहले से प्लानिंग नहीं किया था, बट सडनली मुझे ये मैसेज आया है कि मैं आपके लिए अलग से एक मैसेज लूँ। मैंने बहुत टाइम पहले कुछ हैंडमेड चीट्स बनाए थे और मुझे बताया जा रहा है कि अभी मुझे वो चीट्स आपके लिए ओपन करना है। सो 1 मिनट, मैं अभी लाती हूँ वो चीट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइएगा ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर ऑप्शन 1। ओके, इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। ओके, अनब्लॉक मी प्लीज़, अनब्लॉक्ड मी। आई डोंट नो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, मैं एक पास से दिखा दूंगी बाद में। प्लीज़ अनब्लॉक्ड मी, एक तो ये मैसेज है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो इनको ट्रस्ट इश्यूज है आपके ऊपर। नेक्स्ट है डेस्टाइन, इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके साथ इनका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। मे बी आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ऐसा उनके दिमाग में आता है, उनके दिल में ऐसी फीलिंग्स आता है। ओके, उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनको कहता है। और आपसे इनका मिलना भी ये डेस्टिनी में ही प्री डेस्टाइन था, ये लिखा हुआ था, ऐसा उन्हें फील होता है। यहाँ पर है मैं कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। सबके लिए ये मैसेज नहीं है। अगेन मैं बता रही हूँ, इनके पेरेंट्स काफ़ी कार्मिक है और मैंने पहले एक चीज़ बोला था कि वो निकलना चाहते हैं अपने घर से, ओके, घर के माहौल से, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। और यहाँ पर है, यहाँ पर साफ लिखा है मैं कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो यहाँ अगर आपके पर्सन किसी अदर रिलेशनशिप में है तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। एंड अगर आपकी पर्सन किसी अदर कनेक्शन में नहीं है तो जाहिर सी बात है, जो मैंने पहले बताया था कि वो घर से निकलना चाहते हैं, इन जो भी मतलब घर का माहौल है वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से, तो थक गए हैं, जो भी लेसन्स उन्हें मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं। मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, फॉरगिव मी प्लीज़। सी, अभी जस्ट मैंने बोला था ना, और यहाँ पर साफ आ गया, मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़। मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ मैसेजेस, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सब तो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। एनीवेज, ये देखिए।
ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय। हाँ, ऑप्शन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो जितने भी व्यूअर्स ने इस कार्ड को चूज किया है, एक्वेरियस को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने आपके पर्सन के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर लास्ट में कुछ पर्सनल मेरी बनाई हुई चिट्स भी मैं निकालने वाली हूँ। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है और एनर्जी क्या है। कुछ हैरान है अपने लाइफ में, ना थोड़े थोड़े हैरान से हो रहे हैं, हैरानी है उनके, मतलब मुझे एक तो वो दिख रहा है कि उनकी शक्ल में एक हैरानी सी है। थोड़ा उनका लाइफ इस वक्त नम सा हो गया है, नम्ब आउट सा हो रहा है। नम्ब आउट मीन्स जो कुछ भी हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। फीलिंगलेस वाला एनर्जी है, ठीक है ना, कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, खुशी है ना गम है, इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर। ना वो खुश है ना वो गम में है, बस जिंदगी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांसें चल रही हैं, वक्त बीत रहा है और हम जिंदगी जी रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन का इस वक्त। थोड़े हैरान भी होते हैं लोगों को देखकर, आसपास के लोगों को देखकर थोड़े इनको हैरानी होती है। अब आसपास के लोगों का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी ही है, ठीक है ना, घर के मेंबर ही है, ये जरूरी नहीं। आसपास के लोग मीन्स जिनके भी साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, उन लोगों को देखकर इनकी ब्यूटी करंट टाइम फ्रेम पर जो मुझे दिख रहा है, इनकी ब्यूटी जो बाहरी खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा निखर रहा है, इनकी फेस ग्लो कर रहा है। एक तो मुझे ये दिख रहा है इनकी फेस ग्लो कर रहा है, और एक मुझे डिवाइन ब्यूटी नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, एक डिवाइन ब्यूटी बाहर से भी दिख रहा है और वो अंदर से भी हो रहा है। लाइक अंदर से वो चीज़ हो रहा है, इस वजह से बाहर दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारा क्लियरिंग हुआ है आपके पर्सन के साथ, क्लियरिंग, क्लेंजिंग। मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज आया है कि आपके पर्सन की कुछ चीज़ें आपको ऑप्शन 1 में भी दिखने को मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 के रीडिंग में जो आया है वो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज कर रहे हैं, अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला रहे हैं, एंड इनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो अपनी हीलिंग एनर्जी दूसरों को सर्व कर रहे हैं। अब हीलिंग एनर्जी दूसरों को सर्व कर रहे हैं का मतलब ये नहीं कि वो रेकी हीलिंग कर रहे हैं, एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। हो सकता है कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ वो नहीं कह रही। एनर्जी अपनी हीलिंग दूसरों को दे रहे हैं मीन्स जब वो दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम सुनते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, वो एक किस्म का हीलिंग होता है। आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो, आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, आप किसी बच्चे को प्यार से समझा रहे हो, किसी बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, आप उसको अपनी हीलिंग एनर्जी दे रहे हो। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज इस तरह से होते हैं। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन का जो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत इंक्रीज हुआ है और करंट टाइम फ्रेम पर वो अपनी उस हीलिंग एनर्जी को यूज कर रहे हैं सर्व करने में, लोगों को सर्व करने में। अब आप ये मत बोलेगा अरे ये तो मेरा एनर्जी है, अरे ये तो मेरे बारे में आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही। हो सकता है आपको भी ऐसा फील हो रहा है, लेकिन यहाँ आपके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ मैं आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ, मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। ये मैसेज आपके पर्सन के है। ओके, तो आपके पर्सन के अंदर इस वक्त हीलिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ रहा है और वो अपनी हीलिंग एबिलिटी को सर्व कर रहे हैं, लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ये जो कमाते हैं, जो इनके पास पैसे आते हैं, उसका भी ये डोनेट करते हैं। उन पैसों से फूड खरीदना हो गया, कपड़े खरीदना हो गया, और वो दान करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी ये अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त बैलेंसिंग चल रहा है, इन एंड यांग की बैलेंसिंग चल रहा है। 11 नंबर बर्थ डेट हो सकता है या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, नवंबर, दैट्स आल्सो पॉसिबल, या फिर आपको 11 नंबर काफी दिख सकता है। तो समझ जाइएगा कि आपकी पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
सैटर्न एंड जुपिटर बोथ एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट पर सैटर्न एंड जुपिटर इन दोनों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है। एक्शन भी और साथ में विजडम भी गेन कर रहे हैं। एक्शन वो मतलब एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं, पूरी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और विजडम भी बढ़ रहा है इनका। सर्व ह्यूमैनिटी आई एम हियरिंग। प्लीज बताइएगा कि इंसान जिस व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। दो कार्ड्स नहीं, 3 कार्ड्स आप इतने सारे नहीं लूंगी मैं एक साथ। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी इस वक्त की सिचुएशन और एनर्जी क्या है। ये इंसान काफी हद तक हील हो चुके हैं, ठीक है। इनका हार्ट चक्रा स्पेशली फॉरगिव कर चुके हैं बहुत से लोगों को। मून, प्लीज बताइएगा इस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। इनके हेयर काफी खूबसूरत है, ओके। ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके बाल काफी खूबसूरत है, आपको एटलीस्ट खूबसूरत लगता है। द स्टार, इस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं अगर वो मेल फिगर है तो इनके अंदर की जो डोमिनेटिंग साइड है वो इस वक्त बढ़ रहा है। मेल फिगर का जो डोमिनेटिंग साइड होता है वो थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा सा। और अगर आपके पर्सन फीमेल है, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इनको सोसाइटी के जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होते हैं वो फेस करना पड़ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ओके। स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, एडिशनल सजिटेरियस भी है लेकिन थोड़ा कम है। एनीवेज, आपके जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम पर खुद को रीबिल्ड कर रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त उनको गुस्सा भी काफी हद तक आ रहा है, लेकिन जहां बात आती है खुशी महसूस करने की या दुखी महसूस करने की, वो चीज वो उसको फील नहीं कर पा रहे। वो खुश है या दुखी है उनको नहीं पता, बट उनके अंदर गुस्सा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। और जैसे कि मैंने बोला अगर आपके पर्सन फीमेल है तो सोसाइटी का जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उससे वो परेशान हो रहे हैं। और अगर आपके पर्सन मेल है तो उनके अंदर की जो डोमिनेटिंग साइड है करंट टाइम फ्रेम पर वो बढ़ रहा है, तो उनके अंदर एग्रेशन थोड़ा बढ़ रहा है, गुस्सा थोड़ा बढ़ रहा है। करियर पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, करियर को कैसे स्टेबल किया जा सकता है, करियर में कैसे और ज्यादा ग्रोथ हासिल किया जा सकता है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए हैं। फाइनेंशियल कुछ मुझे ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पर्सन का। आसपास के लोगों का जो एनर्जी है वो इनको काफी इम्पैक्ट करता है, आसपास के लोगों की एनर्जी इनको काफी इम्पैक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। किसी तरह की इल्यूजन में भी है आपके पर्सन, कभी कभार, हर वक्त नहीं लेकिन कभी कभार आपके पर्सन इल्यूजन में चले जाते हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेकर, ठीक है। फ्यूचर को लेकर वो इल्यूजन में चले जाते हैं एंड वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में उन्हें काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, ग्रो करने में या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में ही क्यों ना हो, आगे बढ़ने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक के बाद एक चुनौती आता रहता है, एक के बाद एक डिफिकल्टीज आता रहता है, एक खत्म ही नहीं होता कि दूसरा हाजिर, फिर दूसरा खत्म ही नहीं होता कि तीसरा हाजिर, इस तरह से। बट स्टिल इनके अंदर एक होप है। आपके पर्सन अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में काफ़ी अलग है, ठीक है। इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो सोच है, इनकी जो नेचर है वो इनके खानदान में बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। और इस बात को आपकी पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं खुद को कि हाँ मैं अलग हूँ और ये मेरी अच्छी क्वालिटी है, मैं बाकियों से अलग हूँ, ये मेरी गलत क्वालिटी नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह पर है आज के टाइम पे, भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं, तो उन भ्रष्टों के बीच अगर कोई एक इनोसेंट इंसान आ जाता है तो वो भ्रष्टाचार करने वाले लोग
इस इनोसेंट इंसान को बोलेगा अरे कितना बेवकूफ़ है, अरे तू तो गधा है, तुझे नहीं पता ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, 2 नंबरी तरीके वो सिखाएंगे। लेकिन जो वो इनोसेंट इंसान है उसको क्या लगेगा कि हाँ यार, मैं ही सबसे बड़ा गधा हूँ या गधी हूँ, इन लोगों की तरह मैं नहीं हूँ। कोसने लग जाता है इंसान अपने आप को ही कि मैं इनके जैसा नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर ही कमी है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने पास्ट में ये चीज़ किया था कि मैं अपने घर के बाकी मेंबर्स के जैसे नहीं हूँ, मेरे अंदर ही कमी है। क्योंकि घर वाले वो फील करवाते हैं इनको, घर वाले, रिश्तेदार। बट करंट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, वो अब समझ पा रहे हैं कि वो जो अलग है वो अच्छा है, ये इनकी अच्छाई है, ये इनकी अच्छाई है कि वो दूसरों से अलग है, अपने घर वालों से अलग है, अपने खानदान के लोगों से अलग है। इस बात को वो इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इस अप्रिशिएशन की वजह से वो खुद से तो दिल से जो वो रियलाइज कर पा रहे हैं ना अपने बारे में, फील कर पा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, वो हील हो रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनको बाहर के लोगों से उसकी ज़रूरत नहीं है कि मतलब बाहर के लोग अगर बोलेंगे तो ही ये परफेक्ट होंगे, बाहर के लोग अगर बोलेंगे तभी ये अच्छे होंगे, नहीं। इनको अब ये चीज़ समझ में आ गया है कि बाहर के लोगों की ओपिनियन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या हूँ। लेट्स सी इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, ये इनको बीच बीच में थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इनके माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये उन्हीं के जैसे बने, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं। तो ये आपके जो पर्सन है ब्लैक शिप की तरह है, अपने पूरे खानदान में एक ब्लैक शिप की तरह है। प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा कर ना सके। इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करेंट टाइम फ्रेम पर। नाइन ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी काफी है यहाँ पर। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। हाँ देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, 999 नंबर भी आपको दिख सकता है। एम्परर, आपके जो पर्सन है कुछ रिलीज करना चाहते हैं, पास के बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। आपके साथ जुड़ा हुआ पास का कोई बर्डन है इनका, मतलब कुछ बुरी मेमोरीज जिसको वो रिलीज करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं। आपके साथ जुड़ी हुई इनकी कुछ बुरी मेमोरीज है, चाहे वो 2 दिन पुराने हो या 10 साल पुराना हो या 4-5 साल पुराना ही क्यों ना हो, उसे वो रिलीज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, नो, मैं वो नहीं कह रही। उस बुरी एनर्जी में वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं और मतलब उस चीज़ को वो रिलीज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इनके दिल में जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, उसे वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं। और उस एनर्जी को आपकी पर्सन बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अब तक अपने दिल की जो भी ट्रू इमोशंस है अब तक आपके साथ शेयर ही नहीं किया है, और वो उसको काफी अच्छे से होल्ड करके रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं। ये मुझे ये नहीं बताना है, मुझे नहीं दिखाना है, मैं ही क्यों दिखाऊं, मुझे सुनाई दे रहा है मैं ही क्यों दिखाऊं। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए, आपको अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को शेयर करनी चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, मैं नहीं कह रही, आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है। और इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो भी ईगो है वो एक दिन आपको खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे मीन्स नेगेटिव वे में मत लीजिएगा इस चीज को। किसी इंसान के अंदर अगर ईगो बहुत ज्यादा है तो लाइफ में उसको इतने ठोकर लगते हैं ना, इतने ठोकर लगते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो इंसान पूरी तरह से घुटनों पे आ जाता है। ओके, तो इनको वो फील होता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, एक दिन यही ईगो तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि ईगोइस्टिक, अगर कोई इंसान ईगोइस्टिक है तो उसको लाइफ में कभी ना कभी वो फेस देखना ही पड़ता है जहाँ पर उसका ईगो चूर हो जाता है पूरी तरह से।
बिखर जाता है इंसान। तो इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त, एक नाराजगी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, एक नाराजगी भी है आपको लेकर, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया था जिससे इनको ऐसा लगा कि आप अपने ईगोइस्टिक वे में इनके साथ बिहेव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत इमोशंस है। लाइक जैसे कि मैंने बोला, इनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत इंक्रीज हो रहा है करेंट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि भर भर के आपके लिए प्यार है इनके दिल में, लेकिन इनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको लग रहा हो कि आपने इनको हर्ट नहीं किया है, लेकिन इनके हिसाब से मैं बता रही हूँ इस रीडिंग को, इनके हिसाब से आपने इनको हर्ट किया है और इनके लिए इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। ये इनका मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ पर मैं चिट्स निकालती हूँ और इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनकी तरफ से क्या मैसेज है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, मेरे व्यूअर्स को इंसान क्या मैसेज देना चाहते हैं? फॉर ऑप्शन 2, कुछ मैसेजेस मुझे लेने के लिए बोल रहे हैं। ओके, ये लेती हूँ। ठीक है, ओके। लेट्स सी, ये इंसान आपको लेकर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज स्टे विथ मी बिकॉज ऑल आई नीड इज यू। वो आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहे, आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, आप मूव ऑन ना कर जाए। ठीक है, वो आपको चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, आप मूव ऑन ना करें। इट्स नॉट योर फॉल्ट। ओके, तो एक तरफ से उन्हें ये भी फील हो रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, इन्हीं की ही गलती है। एक तरफ उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने ईगो में आकर इनके साथ गलत व्यवहार किया, जो भी है, अपनी ईगो में आकर आपने कहाँ सुना हो गया आप दोनों के बीच। और दूसरी तरफ इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें ईगो है। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, बिना सोचे वो रह नहीं पाते हैं। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। तो वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको लेकर। मैंने क्या बोला था अभी, जैसे बोला था ना कि आपको लेकर जो भी उनकी इमोशंस है उसे वो होल्ड करके रखे हुए हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं। और यहाँ पर आ ही गया है ये मैसेज। एंड मैं सारी चिट्स आपको पास से दिखाऊंगी। नेक्स्ट है, मुझे मेरे कर्मा मिल रहा है, फॉरगिव मी प्लीज। तो इस वक्त वो आपके सॉरी आपके नहीं, इस वक्त वो कर्मा फेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। आई वॉन्ट यू टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट यू लवर एंड माई पार्टनर इन लाइफ। ओके, एक और डेक था जिससे मुझे कार्ड लेना था, मैं भूल गई, मैं ले लूंगी, यहाँ से भी कार्ड निकाल लूंगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू टच यू एंड फील यू। वो आपको छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। डू यू फील द सेम आई डू। ओके, तो वो जानना चाहते हैं क्या आप भी सेम वैसा ही फील करते हैं जैसा वो फील करते हैं आपको लेकर। प्लीज बताइएगा कि इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। फॉर ऑप्शन 2, विंग्स। मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है, मोटी सी है, गोरी सी है, मोटी सी है, गोरी सी है। मे बी आपकी पर्सन है ये, या फिर आप है। सॉरी, मैंने ऐसा बोला, मतलब हाँ,
हेल्थी है, बहुत हेल्थी इंसान है, फीमेल मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाइट ड्रेस। आपके पर्सन आपके पर्सन कह रहे हैं कि सोसाइटी की बहुत सारी जो दबाव है, दबाव इनके ऊपर पड़ रहा है। सोसाइटी की बहुत से दबाव इनके ऊपर पड़ रहा है। और जो लेडी मुझे दिखाया गया, भले ही आप थोड़ा फैटी क्यों ना हो, लेकिन मुझे यहाँ जो अभी मैसेज जो आ रहा है वो है कि जो लेडी मुझे दिखाया गया ये इनके घर का कोई मेंबर है, आपके पर्सन का। या तो इनकी माँ है, या फिर बड़ी बहन है, या फिर अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, बट इनके घर की कोई फीमेल पर्सन है, ये डोमिनेटिंग। ये इंसान आपके पर्सन को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। ओके। और वही चीज वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी का दबाव उनके ऊपर बहुत पड़ता है। एंड वो ये भी कहना चाहते हैं, जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, कहना चाहते हैं कि मुझे इन घिसी पिटी चीजों से निकलना है। ओके, मुझे इन घिसी पिटी चीजों से निकलना है, आजाद होना है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। तो मैं अभी चिट्स को आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, इट्स ओके टू मूव ऑन वाला जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं है। पहला चीज तो वो चाहते ही नहीं है कि मूव ऑन हो, पहली बात। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल रहा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय।